हेलो दोस्तों, सभी को मेरी राम राम और मेरी नमस्कार। तो मैं आपका अपना सागर शर्मा आज एक बार फिर आपके बीच में आ गया हूं। और आज जिस विषय को लेकर मैं आया हूं, तो साथियों आपको भी ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी और अजीब व गरीब लगेगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। लेकिन साथियों ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। वो बात दरअसल ये है साथियों कि कल जो 17 सितंबर थी, तो कल का जो दिन था वो हमारे बहुत ही प्रिय प्रधानमंत्री, हमारे देश के आन बान शान, उनका कल जन्म दिवस था। तो मैंने उस जन्म दिवस पर तो सभी जैसे जो उनके चाहने वाले हैं तो भाई बिल्कुल बधाई देते हैं सोशल मीडिया पे। कोई उनको मिल के देता है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू देता है। तो हम तो मिल तो सकते नहीं अभी, तो सोशल मीडिया के थ्रू मैंने भी बधाई दे दी। तो साथियों जैसे ही मैंने वो बधाई दी तो कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी, उन्हें अच्छा नहीं लगा। पता नहीं कुछ लोगों को मोदी जी से इतनी नफरत क्यों है। तो उन्होंने वो मुझसे थोड़ा सा खफा हुए, नाराज हुए और कुछ लोगों का मेरे पास कॉल भी आया और बोला कि सागर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, तुम्हें क्या जरूरत है मोदी जी का जन्म दिवस की बधाई देने की, ये वो इस तरह की मतलब की जो बातें हैं इधर उधर की करने लगे। तो फिर साथियों मुझे अंदर ही अंदर फील हुआ और मुझे लगा यार ये कैसा हो गया यार। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ये तो आप सभी जानते हैं। और इस लोकतांत्रिक देश में, इस हमारे लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने की सभी को आज़ादी है। तो साथियों ये आज़ादी मुझे भी है। तो साथियों मैं आपको पहले एक दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो पहला ये साथियों कि जो हमारा देश है, भारत देश जो है, इसमें 140 करोड़ लोग हम रहते हैं। और साथियों मेरी ये बात नोट कर लीजिएगा कि 140 करोड़ लोगों की कभी भी एक जैसी सोच नहीं हो सकती। कभी भी जो है एक जैसी सोच सबकी नहीं हो सकती। अगर आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं या किसी दूसरी पार्टी के समर्थक हैं, आपके साथ उनकी विचारधारा मिलती है, तो कोई जरूरी नहीं कि मेरी भी विचारधारा मिले। और मैं मान लो भाजपा का समर्थक हूं या मोदी जी का समर्थक हूं, ये जरूरी नहीं कि आपकी भी सोच ऐसी ही हो। मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूंगा, थोपना भी नहीं चाहूंगा कि आपकी सोच जबरदस्ती ऐसी करूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि इस देश में हमारे जितने भी लोग हैं उनकी सोच सबकी भगवान ने अलग अलग बना रखी है। तो जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, आप कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी मान लो खामियां हैं और आप उसके समर्थक हैं, तो आपको उनकी खामियां बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे साथियों। आपको वही अच्छे लगेंगे, चाहे जैसे भी वो हैं, राहुल गांधी है या कोई भी है, आपको वो अच्छे लगेंगे। इसी प्रकार मुझे भी, मैं मान लो मेरी आइडियोलॉजी जो है, मेरी जो सोच है वो भाजपा की है, तो मुझे भाजपा अच्छी लगेगी। मान लीजिए किसी तीसरे की और विचारधारा, उसको वो पार्टी अच्छी लगेगी। और तीसरी बात दोस्तों, अगर अपनी ये विचारधारा अलग अलग नहीं होती ना, तो इतनी पार्टियों का गठन ही नहीं होता। फिर तो एक ही पार्टी बनती, कांग्रेस ही रहती इस देश में। तो इतनी जो पार्टियां ये बनी हैं, इतनी पार्टियां बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वो क्यों बनी? क्योंकि हम सब की जो सोच है वो अलग अलग भगवान ने बना रखी है। तो साथियों इस लोकतांत्रिक देश में हमारी जो सोच है वो किसी भी पार्टी से मिल सकती है। अब जैसे मान लो ये जितने भी पार्टियों के नेता हैं, कल मोदी जी को मैंने बधाई नहीं दी है। विपक्षी पार्टियों में जितने भी नेता थे ना, अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल साहब, कितने भी लोग थे जिन्होंने सबको मोदी जी को बधाई दी है। और जब ये आपस में बैठते हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, एक दूसरे का मजाक भी करते हैं, एक दूसरे के साथ उठ के बैठ के खाना भी खाते हैं, तो सभी रिश्तेदारियां भी आपस में करते हैं, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों जब ये आपस में एक दूसरी पार्टी के विरोधी नेता होते हुए ये लोग नहीं लड़ते झगड़ते, तो हम क्यों जनता क्यों लड़ती झगड़ती रहती है भाई? तो ये समझने वाली बात है। तो साथियों ये इस बात का कभी भी आप
मान लीजिए आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, इसको आप है ना मतलब ऐसे ही मतलब आपस में मनमुटाव मत कीजिए। ये पार्टियां आती है जाती रहती हैं, आपस में जनता को नहीं लड़ना चाहिए। जब ये नेता लोग नहीं लड़ते, ये एक दूसरे से रिश्तेदारी तक करते हैं, एक दूसरे के शादी समारोह में जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गलबैयां करते हैं, तो हम जनता क्यों लड़ती रहती भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप आपस में क्यों विरोध करते रहते? राजनीति को राजनीति तक ही रखिए भाई साहब, इसको अपने अंदर मत लाइए। कहते ना कि मतभेद कीजिए, मनभेद मत कीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं साथियों, इस लोकतांत्रिक देश में हम सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। हर किसी को अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी चुनने का भी अधिकार है, अपना नेता चुनने का भी अधिकार है, जिस तरह से जैसे वोट डालने का अधिकार है। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं होती, अपने संबंध आपस में खराब करने की कोई जरूरत नहीं होती। हम किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन हम आपस में भाई हैं, वो अलग बात है। हमारी विचारधारा अलग अलग, सोच अलग अलग भगवान ने बना रखी है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं होती। जिस तरह से ये नेता, ठीक है, चुनाव तक ही लड़ते रहते हैं, फिर बाद में ये हंसते भी हैं, बैठते भी हैं, एक दूसरे की शादी समारोह में भी जाते हैं और एक दूसरे से रिश्तेदारी तक भी मैं कहता हूं करते हैं। तो साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है, ज्यादा दिल पे इन बातों को मत रखिएगा। और मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, या किसी एक समाज के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए। और पार्टियां जो है आती जाती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, और हमें आपस में हमारा भाईचारा ऐसे ही कायम रखना चाहिए और एक दूसरे को ऐसे ही प्यार से, प्रेम से हमें बात करनी चाहिए। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी पार्टी को वोट डाल सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। तो हमें लड़ने झगड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो मैं आज इसलिए वो बात मुझे बुरी लगी, बुरी तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है, समझ नहीं होती है, वो इस तरह की बातें कर देते हैं, इस तरह की मन में धारणा कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं साथियों। तो अपना जो है आप अपने आप को समझिए, और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमें इस तरह की आज़ादी मिली हुई है, और ये भगवान ने हमारी सोच बना रखी है। हमें आपस में, आप किसी के कहने से हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। अगर आप कांग्रेस के समर्थक और मैं कहूँ कि आप भाजपा में नहीं, आप जब तक आपका दिल, आपका मन उस बात को नहीं स्वीकार करेगा, आप नहीं आएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए और आपस में मतभेद मत कीजिए, ठीक है, मनभेद मत कीजिए, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहिए। कोई किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है, आपस में मत लड़िए झगड़िए। ये पार्टी वाले नेता, ये तो बस अपना जो है ऊपर जाके एक हो जाते हैं। आज मान लो कोई भी नेता कांग्रेस में है, वो हो सकता है कल को भाजपा में चला जाए, फिर आप भाजपा के समर्थक हो जाएंगे। तो ऐसे तो हम लड़ते ही रहेंगे भाइयों। आपस में जनता को नहीं लड़ना चाहिए। जनता जो है जनार्दन है, वो जिसको पसंद करती है वही नेता बन के आता है, ठीक है ना, उनका ही जो जनमत संग्रह हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं यही कहना चाहता था। तो मुझे ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कहने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हो, तो लाइक कमेंट्स में ज़रूर मुझे करके बताइएगा। कोई ऐसी त्रुटि मुझसे हुई हो तो ज़रूर बताइएगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देने पर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद।